तो बच्चों, स्वागत है आपका कीस्टोन एडू में। वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम फोर्थ ग्रेड की फोर्थ क्लास की सीबीएसई सीआईएससी सिलेबस का कनेक्ट विद द साइंस पढ़ाई कर रहे हैं और आज का चैप्टर है मेजरमेंट्स। यानी मेजरमेंट्स कैसे मेजर करते हो आप। काफ़ी सारी चीज़ें देखते हो ना आपके अतरफ, वहाँ पर आप कैसे मेजरमेंट करते हो, क्या करते हो, देखते हैं आज। तो यहाँ पर मेजरमेंट्स तो स्टार्ट करते हैं। वी मेजर डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ, यानी हम अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, थिंग्स मेजर करते हैं। जैसे कि आप दूध लाते हो, कितने लीटर दिया। जैसे कि आपने कपड़ा लाया, कितने मीटर लाया। जैसे कि आपने पेट्रोल डाला गाड़ी में, कितने लीटर डाला। ओके, for example, we measure length, mass, quantity of objects for different purposes. We also measure time using a clock. टाइम भी मेजर करते हैं हम, कितना वक्त होता है, क्या होता है। ओके, चलिए मेजरमेंट्स एंड इट्स नीड, यानी मेजरमेंट और उसकी ज़रूरत क्यों करते हैं हम इतना सब मेजरमेंट, ये देखना चाहिए। मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द साइज और द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। यानी एक ये प्रोसेस होता है जहाँ पर हमें क्या होता है, एक साइज या क्वांटिटी मिल जाती है समथिंग की, यानी कोई भी चीज़ की। वी यूज़ डिफरेंट यूनिट्स टू मेजर द थिंग्स, यानी हमारा मेजर करने का तरीका अलग होता है। जैसे कि दूध कैसे में करते हो, लीटर में करते हो ना, तो हम किलोमीटर में नहीं करते। दूध हम इसमें नहीं करते। यूजुअली यहाँ पे इंडिया में हम ये नहीं करते किलोग्राम में, चंद कंट्रीज में किलोग्राम में भी करते हैं। तो यहाँ पर लीटर में यूज़ करता जाता है, ml में यूज़ किया जाता है। और गोल्ड जो होता है वो केजी में नहीं किया जाता है, वो ग्राम में किया जाता है। करेक्ट। तो ऐसे ही जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Unit is defined as the fixed quantity used as a standard of measurement. Unit बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस यूनिट में बोल रहा हूँ, मैंने कहा कि आपको आपका कपड़ा कितना है, 10 क्या, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इंचेस या और क्या बोलते हैं, लीटर नहीं, क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाट इज द नीड फॉर ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, क्यों चाहिए हमें। इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द हैंड स्पैन, अ क्यूबिट और अ फुट स्पैन। क्या करते थे जब पुराने ज़माने में, अगर किसी की हाइट बोलना है तो क्या बोलते थे, 6 हाथ बोलते थे। क्योंकि हाथ यानी यहाँ से लेकर इसको हाथ बोलते थे। क्यूबिट यहाँ पे दिखा ना, क्यूबिट ऐसे करते थे। ये ऐसा 6 हो गया तो बोलते थे कि 6 फुट, ये 6 हाथ का है, ये 5.5 हाथ का है, ये 4 हाथ का है, ऐसा हो जाता था। इसको बोलते थे हैंड स्पैन। ओके, और इसको बोलते हैं फुट स्पैन। अभी कभी भी लेंथ मेजर किया जाता था एरिया का, कितने मीटर आपको कितनी रूम बनाना है, तो पहले ज़माने में क्या करते थे, फुट स्पैन लेते थे, ऐसे गिनते जाते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था, अकेले का पैर छोटा होता है, अकेले के और अकेले का पैर बड़ा होता है, तो इसीलिए मेजरमेंट चेंज होते थे। तो इसीलिए अब स्टैंडर्ड बनाया गया जहाँ पर कहीं भी दुनिया में किसी भी कोने में जाओ सेम रहेगा। ओके, राइट। तो लेट्स मूव। तो इन अर्लियर टाइम्स पढ़ा हमने, these measures did not give them correct measurements because some people had a bigger hands and feet than others. Thus they felt there is a need to have a fixed unit for measuring the things. These fixed units are called standard units. समझे गए ना मैं जो बोल रहा था आपको। For example, Neeta measures the length of her study table and found that it is 18 hand span long. Her mother also measures it and found it that it had 10 hand span. यानी नीता ने क्या किया, अपना टेबल मेजर किया, कितना लंबा है उसने। आप समझो कि फॉर एग्जांपल नीता के डैडी को टेबल लाना है, तो नीता बोली कि 18 हैंड है। तो नीता के डैडी जब वहाँ जाकर अपने हाथों से मेजर करेंगे वो होगा 18। अगर वो अपने हैंड से हटा लेंगे और उनका हैंड बड़ा होता है नीता से, तो क्या होगा, टेबल बड़ा आ जाएगा। ओके, तो इसीलिए मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दस द मेजरमेंट वेरीड एज द साइज ऑफ द पाम ऑफ नीता एंड हर मदर वेरी डिफरेंट। यानी यहाँ पर माँ को यूज किया गया, माँ के हाथ का साइज अलग होता है, नीता का अलग होता है, तो इसीलिए साइज अलग हो जाता है। व्हाट इज 10 हैंड्स ऑफ वन मे बी 18 फॉर अनदर। एक अब जो नाइजीरिया के जो होते हैं वो काफ़ी अफ्रीकन जो होते हैं उनके बहुत लंबे हाथ होते हैं, तो उनके हाथ के हिसाब से आप हमारे हाथ के हिसाब से देखेंगे तो बहुत डिफरेंट आएगा ना। तो इसीलिए similarly other body parts also result in different measurements when measured by different peoples. Okay, let's move on to the next. Examples of measurement in our day to day life. यानी क्या measure करते हैं, we measure a lot of things daily. For example, you measure length of a rope with help of a measuring tape. यानी आप रस्सी को नापते हो टेप लेकर। While buying fruits you measure the mass using a weighing scale. वजन से कैसे चेक करते हो। करेक्ट, आपका कितना वजन है बच्चों, मुझे कमेंट करके बताना उम्र के साथ साथ।
While buying fruits, okay, before leaving for a school, you look at the wall clock and you measure the time with the help of a clock or a wristwatch. Correct? आप वक्त कितना हो गया, 11 बजे जाना है आपको स्कूल, कितने बजे जाना है आपको पता चलेगा. In the school laboratory, you measure the volume of water and other liquids using a measuring cylinder. Measuring cylinder आते हैं तो मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो में भी. When you fall sick, the doctor measures your body temperature using the thermometer. Thus, measuring is a part of your daily routine. Correct? Okay. Now, measurement of length. Length यानी लंबाई. लंबाई को कैसा मेजर किया जाता है? Length is a size or a measure of how long an object is. कितना लंबा होता है उसको मेजर किया जाता है. The standard unit for measuring the length are meter and centimeter. कपड़ा हम जो लेते हैं वो मीटर में लेते हैं. सेंटीमीटर क्या होता है? आपकी बुक्स होते हैं, आपकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो लंबी होती हैं. A meter ruler or a meter scale or a measuring tapes are used to measure the length. Thus, M and cm are the symbols for meter and centimeters respectively. यानी m मीटर को कनेक्ट करता है, cm सेंटीमीटर से बात करता है. हम सब नहीं लिखते हैं सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर है, ये नहीं लिखते हम, ये 100 cm लिखते हैं. ओके. Small lengths are measured in centimeters. Long lengths are measured in the meters. Longer lengths or distance are measured in kilometers. ओके. अब दिल्ली से आप बैंगलोर आना चाहते हो तो कितने किलोमीटर है आपको पता चलेगा, है ना. ओके. Using a ruler and a measuring tape. Use a ruler to measure the length of an object such as pencil, pencil box, tiffin box. To measure the length of a pencil, ruler is kept along the pencil. अब देखो अब तो यूनिट फिक्स हो गया कि कौन से सेंटीमीटर में करना है, ये फिक्स हो गया. लेकिन इंपॉर्टेंट है कैसे मेजर करोगे. आप यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करो तो 9 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ही मेजर करोगे तो कम आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा. तो इसलिए करेक्ट आपको कहाँ से कहाँ तक इंस्ट्रक्शन देखनी है, कहाँ से कहाँ तक मेजर करना है, एग्जैक्टली साइज मेजर करना है. ओके. One end of the pencil is kept at the 0 centimeter mark of the ruler and you should keep your eyes exactly above ruler and check the marking of the ruler that coincides with the other end of the pencil. यानी यहाँ पर coincide कहाँ पे हो रहा है देखना है. ये पेंसिल का टिप जो होता है ना, यहाँ पे coincide होता है, तो 9 सेंटीमीटर हो गया. Suppose the other end of the pencil reaches the 5 centimeter mark, then the length of the pencil is 5 centimeter. Likewise, if a marking on the ruler is 5 centimeter and 3 small divisions more on the ruler, then the length of the pencil is 5.3 centimeter. यानी देखो बच्चों, यहाँ पर आता है समझो 5 सेंटीमीटर ऊपर. ओके. तो ऊपर आता है और यहाँ पर एक ये जो लाइन्स होती है टोटल 10 लाइन्स होते हैं. एक लाइन आपको मिलीमीटर में करता है और ये जो होते हैं ये सेंटीमीटर में होते हैं. तो 5 सेंटीमीटर 3 लाइन होते हैं, 3 मिलीमीटर यानी 5.3 मिलीमीटर का आ जाता है. आप समझोगे 9 है, 9 से थोड़ा और बढ़ती है तो 2 लाइन का होती है तो 9.2 मीटर यानी 9 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर. यहाँ आता है तो ये जो बीच में थोड़ी बड़ी होती है ना, इसको 5 सेंटीमीटर को दिया जाता है ताकि इजीली काउंट हो सके. तो 5.5 9.5 सेंटीमीटर होता है. ओके. यहाँ पर एक ब्यूटीफुल दिया गया है फैक्ट फाइल. वी कैन नॉट मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन मीटर्स एंड किलोमीटर्स एज इट विल बी इम्पॉसिबल, सो वी मेजर इन द लाइट ईयर. सो क्या है इंपॉर्टेंट कि हर चीज़ अब डिस्टेंस किलोमीटर में मीटर में नहीं मापा जाता क्योंकि चंद चीज़ें होती हैं बहुत दूर होती है. तो इन्हें लिए क्या करना चाहिए, हमें ऐसा मेजरमेंट लेना चाहिए जाके आसान हो सके हमें कैलकुलेशन के लिए, है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए लाइट ईयर में किया जाता है जो कि हमने पढ़ा है इसमें. ओके. In a similar manner, measuring tape is used to measure a longer length, such as the length of a ribbon, rope, cloth, and a rod. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाँ, जो कि आप समझ चुके हो. अब देखो डिस्टेंस भी मेजर करते हो यहाँ पे. ये जो इंडिया का मैप है ना, तो योर स्कूल नोटबुक्स. ओके. तो यहाँ पर दिया जाता है लेंथ वुड बी मेजर्ड इन योर स्कूल नोटबुक. लेंथ किस में मेजर करोगे, सेंटीमीटर या मीटर में? सेंटीमीटर में. कपड़ा किस में करोगे, मीटर में करोगे. ओके. और डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली एंड चंडीगढ़ वुड बी मेजर्ड इन किलोमीटर्स नॉट सेंटीमीटर्स. अगर सेंटीमीटर करो तो कितने होंगे, जैसे कि 3 लाख 4 करोड़ 1000 करोड़, इतने मीटर से बोलना अच्छा है कि किलोमीटर्स में बोल दोगे. ओके. मेजरमेंट ऑफ मास. मास यानी वजनदार चीज को कैसे मेजर करोगे. मास इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मटीरियल एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स, यानी कितना वजन है उसका. किलोग्राम एंड ग्राम आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग मास. द सिंबल फॉर किलोग्राम इज kg एंड द सिंबल फॉर ग्राम इज ग्राम g. Small masses are measured in grams while large masses are measured kilograms. The mass of an object is measured using a weighing scale और वेइंग बैलेंस. ओके. तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो होते हैं ना, आप जब कभी फ्रूट्स लाने जाते हो तो जाइए आपकी मम्मी के साथ आपके डैडी के साथ, देखिए वो कैसे मेजर करते हैं. ओके. तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली मिल जाएगा.
using a weighing scale or a weighing machine or weighing balance. To measure your mass using a weighing scale, first a needle in the dial of the weighing scale should coincide with a zero mark on the dial. यहाँ पर देखना चाहिए आपको, ये जीरो होना चाहिए. अगर इसके पास ही 10 है, आपका किलो 20 है, तो हो जाएगा 30, तो आप खुश हो जाओगे मैं अच्छा खा रहा हूँ बोल के, है ना. तो ये आपको जीरो करके चेक करनी होती है. पहले स्टैंडर्ड मेक श्योर दैट इट लाइज एट कोइंसाइड्स विद अ जीरो मार्क. Now stand on the weighing scale machine without a shoes. Shoes is very important क्योंकि चंद लोगों के शूज आधा किलो होते हैं, चंद लोगों की 100 किलो होते हैं, चंद लोगों की 200 ग्राम 1000 ग्राम ऐसा हो जाता है, तो वजन भी आपका चेंज होता है. इसीलिए शूज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट. और मोबाइल फोन या कुछ भी वजन ज्यादा चीज है वो भी निकालो तो अच्छा एग्जैक्टली वेट आ जाएगा आपका. Read the position of your needle. You may need help of an elder of it. This is your mass in kilogram. So whatever you get is in kilograms. Okay, while selling the fruits, अब समझो fruits sell कर रहे हैं, and vegetables. The vegetables and vendor places the vegetables on one plate and puts the weighing scale on the other plate. Weighing balance. In the weighing balance, the needle coincides in the scale and the needle should remain at a zero. Measure the mass of fruit and vegetables correctly. यानी क्या करते हैं वो बैलेंस करते हैं, इसे बैलेंस कहा जाता है, बैलेंसिंग, वेइंग बैलेंस. ओके, यहाँ पर देख सकते हो ना, तो यहाँ पर एक किलो का पत्थर रखा होता है, यहाँ पर क्या करते हैं अंगूर या जो भी ले रहे हो आप सब्जी तरकारी यहाँ पर डाला जाता है. दोनों सेम होना चाहिए, जो है ना मीटर, ये जो ना ये सेंटर में आना चाहिए. यानी इसका मतलब है कि ये जिसका इसका वजन है ये इतना वजन है, यानी ये भी 1 किलो हो गया है. The way there is another type of weighing balance in which the vendor hangs the plates vertically down, the holding the rope attached to the middle of the rod and measures the mass of the vegetables in kilogram. पहले धागे के आते थे, अभी बंद हो गए हैं काफी सारे, तो अभी भी आप मार्केट में गए तो देख सकते हो. ओके, measurement of the capacity. The capacity of a container is defined as the amount of liquid it can hold. The standard units for measuring the capacity are liter and a milliliter, यानी liter L और ml कहा जाता है. The measuring cylinder or a beaker is used to measure the capacity. आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपका मेजर कैसे कर रहे हो. The quantity of the quantity that is measured using a clock or a watch is called a time. Time is measured in hours, minutes and the seconds, and these symbols are written as H, MIN and S respectively. Okay, और याद रखो कि जैसे कैपेसिटी हमने मेजर किया था ना, उसमें हमको दूध मेजर किया जाता है, कितने लीटर का दूध है, और आपके पानी की बोतल होती है वो 1 लीटर की होती है. 1 लीटर कंटेन्स 1000 ml, ये याद रखना चाहिए आपको. Using a clock has 3 hands, hour, minute and a second. These hands move on a dial on which the number 1 to 12 are printed. These 3 hands help us to read the time. The hour hand moves slowest among the 3 hands. It indicates time in hours. Similarly, the minute hand shows the minutes and moves faster than the hour hand. Second hand moves fastest and shows the second hand. तो ये आपको बेसिकली पता है टाइम कितना होता है, क्या होता है, सब मालूम है आपको. Temperature tell us how cold or hot an object is. Temperature is measured using the thermometer. It is measured in degree Celsius or Fahrenheit. Using a thermometer. Thermometer is used to measure the temperature. Thermometer used for measuring body temperature is called clinical thermometer. The temperature, the measured body temperature. To measure body temperature, shake thermometer well before use so that the mercury inside the thermometer moves into the bulb. Place the bulb in the thermometer in the armpit यानी बगल को कहा जाता है, for 1 or 2 minutes, and the mercury column moves along the scale printed on the thermometer and becomes stable. Now read the body temperature. Normally the body temperature is 98.6 Fahrenheit or 37 degrees centigrade. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपने कहा कि 38 डिग्री है, सेंटीग्रेड कहना चाहिए, 38 आपको फ़ारेनहीट कहोगे तो बहुत कोल्ड हो जाएगा. तो इसलिए ओके, रैप अप कर देंगे. राइट, the length is the size or the measure of how long an object is. The units are measured in the form of kilometers, meters and the centimeters. The meter ruler or a measuring tape is used to measure the length. Mass is the amount of material an object contains. It can be used in the kilograms and a gram. A beam balance is used to measure the mass. Capacity is the amount of liquid container can hold. Liter and ml, दूध वगैरह सभी. Measuring cylinder is used to measure the capacity. Capacity कैसे measure करोगे? Measuring cylinder से. और वो ml में और लीटर में आता है. Time, hour, minute and seconds. Temperature, Fahrenheit and degree Celsius. Thermometer, बॉडी टेम्परेचर को यूज करते हैं. तो चलो बच्चों, आज का लेसन हो गया मेजरमेंट. एक्सरसाइज का मैं पूरा वीडियो करूंगा, आपको दिखाऊंगा. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को. टेक केयर, बाय.